नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देश कोरोना से जूझ रहा है। सरकार लॉकडाउन में किस तरह से छूट दी जाए इसकी चिंता में जुटी हुई है। तैयारियां हो रही है, प्लानिंग की जा रही है। इस बीच यूपी के औरैया से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर आई कि रात के अंधेरे में ठीक 2:30 बजे एक एक्सीडेंट होता है जिसमें 24 लोगों की मौत हो जाती है। ये माइग्रेंट लेबरर्स थे जो राजस्थान से अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे। 36 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनमें से 15 की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। इसमें जो लोग थे, इस ट्रक में, इस एक्सीडेंट में जो लोग सवार थे वो ज़्यादातर बंगाल के थे, कुछ उसमें बिहार और कुछ झारखंड के लोग थे। सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछा जाना भी चाहिए कि ऐसी क्या स्थिति बन गई है कि क्यों इस तरह का केओस क्रिएट हो गया है, कि क्यों हर जगह से लोग, मजदूर बिना किसी मदद के, बिना किसी सहायता भागे चले जा रहे हैं अपने अपने गांव की ओर। क्या सरकार इन्हें इतना भी नहीं कर सकती? क्या ट्रेन से इन्हें नहीं पहुंचाया जा सकता? क्या बस मुहैया नहीं कराई जा सकती? और पिछले 1 महीने से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो किसी भी इंसान के दिल को बाकायदा झकझोरने के लिए वो काफ़ी है। लेकिन इसके पीछे की कहानी और भी खतरनाक है, खौफनाक है, और तो और इसे आप सही मायने में कहें तो शर्मनाक है। ज़्यादातर लोग जिसमें जो आज जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बंगाल के लोग थे। क्यों उन्हें इस तरह से ट्रकों के ऊपर लद के, बसों के ऊपर लद करके, और मैं आपको बता दूं ये पहली घटना नहीं है इस तरह के एक्सीडेंट की। पिछले 10 दिनों में अगर आप गौर करेंगे, खबरों के ऊपर अगर आप उसको खंगालेंगे तो मालूम चलेगा कि ये जो हाईवेज हैं जहां से मजदूर जा रहे हैं ये मजदूरों के लिए कब्रगाह बन गई है। कोई ट्रक से लद के जा रहा है तो वो गिर जा रहा है, तो कभी रात के अंधेरे में वो कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो ट्रक उसे कुचल के गुजर जाती है। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इसकी वजह आप अगर आप जानेंगे तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा कि आखिर क्या बात है कि बंगाल और ख़ास करके बिहार के जो ईस्टर्न इलाका है वहाँ के मजदूर, झारखंड के लोग, ये क्यों बिना किसी सरकारी मदद के वो अपने अपने इलाके में जा रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी क्या व्यवस्था की गई थी। व्यवस्था ये थी कि सरकार ने ये कहा था कि वो रेलवे चलाएंगी, ट्रेनें चलेंगी जो मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाएंगी। इसमें बहुत सारे राज्यों से रिक्वेस्ट मांगा गया कि सारे राज्य अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सरकार को निवेदन करें और जितनी भी संख्या में उनको ट्रेनें चाहिए वो दी जाएगी। रेलवे मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि वो हर दिन 300 ट्रेन चला सकते हैं जिससे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जा सकता है। और उसके लिए जो पैसे जो की बात जो हो रही है कि क्या फ्री में पहुंचाया जा सकता है, नहीं पहुंचाया जा सकता है, तो मजदूरों को तो पैसा नहीं लगना था क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा था कि 85% जो किराया होगा, जो उसमें जो खर्च आएगा वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 15 सरकार स्टेट गवर्नमेंट को वहन करना होगा। अब यहां से अब समझिए कि किस तरह से मसला ये आगे बढ़ता चला गया। तो ये जो तरीका जो था कि इसमें हर राज्य अपने अपने डिमांड के मुताबिक, अपने अपने ज़रूरत के मुताबिक रेलवे मंत्रालय से रिक्वेस्ट करता कि आप मुझे इतनी ट्रेन्स दें, इस जगह से दें। ममता बनर्जी चैन की नींद में सो गई। उन्होंने 2 ट्रेनों की मांग की थी सबसे पहले, और वो किस लिए? वो इसलिए कि उनको एक तो ट्रेन उनको अजमेर भेजना था। अजमेर में कुछ बंगाल के लोग वहाँ पे दरगाह पे गए हुए थे तो वो वहाँ फंसे हुए थे, तो उनको वापस लेकर के आना था। और जब हर राज्य अपने अपने मजदूरों को अपने अपने स्टेट में लेकर के जा रहा था तो अमित शाह ने पत्र लिख करके ममता बनर्जी को कहा कि भाई आप अपने मजदूरों को अपने स्टेट में क्यों नहीं लेकर के आना चाह रही हैं। तो वहाँ पे जब चिट्ठी गई, ये खबर बाहर आई, तो अंडर प्रेशर आकर के ममता बनर्जी ने 8 ट्रेनों की डिमांड की। और 8 ट्रेन सिर्फ डिमांड करने से नहीं होता है, 8 ट्रेन कहां से कहां जाएगी, किस तरह से जाएगी, उसकी क्या व्यवस्था होगी, वो भी तो राज्य सरकार को करना था। तो मालूम चला कि वो 8 मीडिया में बताने के लिए था कि हमने 8 ट्रेनों के हमने डिमांड कर दिया है और सिर्फ 5 ट्रेन ही पहुंच पाई है बंगाल। मैंने कुल मिलाकर के 7 ट्रेन अब तक बंगाल पहुंच पाई है। और इसलिए जो आप एक्सीडेंट देख रहे हैं, जो ये कल जो रात में औरैया में जो दुर्घटना घटी है उसमें बंगाल के लोग ज्यादा हैं क्योंकि ममता बनर्जी उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। और नहीं क्यों कर पा रही है, इसके पीछे की एक और कहानी मैं बताऊंगा। आप
आपका दिमाग फट जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर में। अब जब ये कहानी जब आने लग गई, जब इस पे विवाद होने लग गया, बंगाल के लोग वहां पे जब ऐसा लगा ममता बनर्जी को कि भाई हम बहुत ही अनपॉपुलर डिसीजन होता चला जा रहा है, तो कल ममता बनर्जी ने एक पत्र लिखा रेलवे मंत्रालय को कि उन्हें 105 ट्रेनों की जरूरत है। लेकिन इसमें आप क्लू समझिए, एक दिन में नहीं, उनको 105 ट्रेनें चाहिए अगले 30 तारीख तक। मतलब 15 जून तक उनको 30 ट्रेनें ही चाहिए, 100 ट्रेनें चाहिए, 105 मतलब ये 3 ट्रेन जो है पर डे के हिसाब से वो बंगाल लेकर के आना चाहते। इसका मतलब साफ है कि बंगाल की सरकार बंगाल के जो मजदूर हैं उनको वापस लेकर के नहीं आना चाह रही है। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही है, ये कभी आपने सोचा है? वो इसलिए क्योंकि जो ट्रेन में जो सफर होना है उस सफर के लिए जरूरी है कि उनके पास उनका आइडेंटिफिकेशन हो, उनके पास आई कार्ड हो, उनके पास आधार कार्ड हो, उनके पास इलेक्टोरल रोल में कुछ नाम हो। और बंगाली भाषा बोलने वाले ये जो ज़्यादातर, जैसा मैं लगातार कैपिटल टीवी में इस बात की खबर भी देता आ रहा था कि जो दिल्ली में खास करके ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, ये जो एनसीआर के अंदर में जो तथाकथित बंगाली लेबरर्स हैं उसमें ज़्यादातर वो हैं जो बांग्लादेशी हैं, जिनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। वो कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनको किस गांव जाना है, इसका उनके पास कोई सबूत नहीं है। और इसीलिए ये मसला बिल्कुल पेचीदा हो गया है, क्योंकि ये लोग तो वापस जाना चाह रहे हैं लेकिन इनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये तो हिंदुस्तानी है नहीं, बांग्लादेशी हैं। और ये बांग्लादेशियों का जो ये प्रॉब्लम, ये जो अब तक जितने जो बवाल मच रहा था, चाहे वो सीए को लेकर हो, एनआरसी को लेकर के हो, ऐसी स्थिति में बार बार कैपिटल टीवी में हम लोगों ने इस बात को बताया था कि जो लोग वीजा लेकर के आते हैं, जो विदेशी हैं, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ हिंदुस्तान में वो काम कर रहे हैं, चाहे वो नेपाल के हों, चाहे वो बांग्लादेश के हों, चाहे वो किसी और मुल्क के हों, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं सरकार उनको मुहैया कराने के लिए जवाबदेही उनकी होती है। लेकिन अब कोई बांग्लादेशी है जिनके पास कोई सबूत ही नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन का कोई कार्ड ही नहीं है, वो पकड़े जाएंगे। इसलिए ये पूरा बवाल मच रहा है। ये लोग वापस अपने अपने घर जाना चाहते हैं, बंगाल से फिर वापस वो बांग्लादेश जाना चाहते हैं। तो ये एक कहानी उभर के आ रही है कि ये एक सबसे प्राइम रीजन है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी वो मजदूरों को, तथाकथित बंगाली मजदूरों को वापस बंगाल लेकर के नहीं आना चाहती, क्योंकि वो बंगाल में जाएंगे कहां रहेंगे, वो तो बंगाल के हैं नहीं। ये सब तो बांग्लादेशी हैं, और बांग्लादेशी हैं। और हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये सारे, आप देखिए, जो लोग नोएडा में रहते हैं उनको मालूम है, ये जो सारे जो घर में मेड काम करने के लिए जो आती हैं, जो मजदूर काम करने वाले होते हैं, जो फल वाला है या रिक्शा वाला है, ये सब बांग्लादेशी बांग्ला बोलते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये पश्चिम बंगाल के हैं। लेकिन अब ये काम खत्म हो गया है, दुकानें बंद हैं, मजदूरी बंद है, बाकी सब काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। तो अब ये लोग क्या करेंगे? अब तो ये रह सकते नहीं। तो ये लोग वापस जाने के लिए इस तरह का उधम मचाए हुए हैं। तो ये एक पहलू है जो इस पूरे जो तथाकथित बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं मजदूरों को के साथ जो है अन्याय हो रहा है, सरकार फेल हुई है। लेकिन इस पूरी कहानी के बीच जो ये आज की घटना हुई है, और जब ये पता चला कि ये राजस्थान से मजदूर वापस जा रहे हैं और उसमें पश्चिम बंगाल के लोग हैं, तब ये खबर, ये माथा ठनका कि भाई ऐसी क्या बात है कि उन्हें ट्रक के जरिए वहां जाना पड़ रहा है। ट्रेन तो चल सकती हैं, ट्रेन जा रही है, लेकिन वो ट्रेन पे इसलिए सफर नहीं कर सकते क्योंकि वो हिंदुस्तानी नहीं है। और इसमें एक बात और है जो इसके पीछे की जो राजनीति को भी समझना जरूरी है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन किया गया और हिंदुस्तान में बहुत सही समय पे लॉकडाउन किया गया। तो जो राज्य सरकारें थी जहां ये मजदूर फंसे हुए थे, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहां के राज्य सरकारों की थी कि वो इन मजदूरों को अपना समझते, इन मजदूरों के लिए उनके पास जो है थोड़ा सा मर्म होता तो उनके लिए वो व्यवस्था करते, खाना पीना दवाई सारी चीजों के लिए अगर वो इंतजाम होता
तो लोग वहां से भागते नहीं। तो पहला मिस्टेक उन स्टेट गवर्नमेंट्स की है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इसके अंदर जो आया वो ये कि सारे मुख्यमंत्री अच्छा बनने के चक्कर में इन लोगों ने मजदूरों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। दिल्ली से जब पहला लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो केजरीवाल ने अपना गंदा खेल खेल दिया। बसों को जो है मजदूरों की बस्ती में भेज कर इन्होंने आनंद विहार में वो पूरा कोहराम मचवा दिया। उसके पीछे की रणनीति क्या है कि जो भी हो हमारे स्टेट के अंदर कुछ नहीं हो, जो होना है बाहर हो, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। एक देश एक राष्ट्र के रूप में इन नेताओं ने सोचना बंद कर दिया। और इसलिए आप देखिए शिवसेना की सरकार है, वो सबसे पहले उन्होंने ही मुंह खोला था कि भाई ट्रेन दे दो, मुंबई से सबको वापस भेजो सबको। अरे भाई किसी के पास आप वापस इस तरह से तो नहीं भेज सकते। मालूम चला कि ये बीमारी जो है गांव-गांव तक पहुंच गया। कहने का मतलब ये है कि जिस राज्य में जो भी जहां फंसा हुआ था वहां की सरकार की प्राइमरी जिम्मेदारी थी कि उन लोगों को एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते उनकी व्यवस्था वो करते। लेकिन चूंकि ये नहीं हो पाया इसलिए गांव में जाने के लिए मजदूर मजबूर हो गए। और अब जो कहानी आ रही है वो एक सीख देता है कि इस हिंदुस्तान के अंदर अब जो नए बदलाव होने चाहिए उस हिसाब से हर आदमी को जो बातचीत चल रही है कि एक परिवार को पूरे नेशनल लेवल पे एक राशन कार्ड हो, एक आई कार्ड हो, ताकि उसे कोई इस तरह की प्रॉब्लम को सामना नहीं करना पड़े जो इस बार कोरोना के संकट के दौरान मिला है। और दूसरी सीख उन लोगों को भी मिलनी चाहिए कि जो लोग बांग्लादेशियों को लेकर के छाती पीटते हैं, तो आज बांग्लादेशी सड़कों पे इस तरह से उनका डेथ हो रहा है, जिस तरह के मुसीबत में फंसे हुए हैं, ये एक मानवीय आपदा है। और इसके लिए जिम्मेदार वो सेकुलरिज्म का तथा कथित वो जो राजनीति है, जो बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में बसाने की जो साजिश है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।